पैरेलल यूनिवर्स सच है या हमारी सोच का एक परिणाम है, इस पर आज भी बहस जारी है। लेकिन कुछ घटनाएं या कहानियां हैं जो पैरेलल यूनिवर्स के सच होने का दावा करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी रियल स्टोरीज के बारे में जो पैरेलल यूनिवर्स को साबित करती है। आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप जितना ही डीपली समझोगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप में से बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से ही जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं। तो पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसी ही पृथ्वी है, हमारे जैसा ही सूरज है और हमारे जैसे ही लोग रहते हैं। हमारे जैसे लोग का मतलब अगर हमारी पृथ्वी पर कोहली नाम का इंसान है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में भी वो इंसान होगा जिसका नाम कोहली होगा। यानी कि वो सभी लोग वहाँ होंगे जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर है। वो सभी चीज़ें वहाँ होंगी जो यहाँ पर है और उनमें से थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस पृथ्वी पर कोहली नाम का कोई इंसान है वो वहाँ भी होगा। बस फ़र्क इतना हो सकता है कि अगर वो इंसान यहाँ पर क्रिकेटर है तो शायद वो वहाँ पे कुछ और होगा। ऐसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और वहाँ उन अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में अनगिनत हमारे जैसे ही पृथ्वी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो सभी सेम लोग उस पैरेलल यूनिवर्स में भी होंगे। पैरेलल यूनिवर्स पर कई सारी थियरीज दी गई है। ये सब थियरीज 1954 के बाद ही पॉपुलर हुई थी, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट मिस्टर यू एवरेट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसी अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्स में है और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों दुनिया में से एक है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो शख्स सच में किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था या नहीं, इसका पता आज तक नहीं चल सका। ये कहानी जोफर वॉरेन की है, जिसे जोसेफ वॉरेन भी कहा जाता था। वो बड़ा ही अजीब व्यक्ति था जो 1851 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के पास एक छोटे से गांव में भटकता हुआ पाया गया था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। वो जर्मन लैंग्वेज के दो अजीब और बेहद मुश्किल से समझ आने वाले रूप बोल रहा था, जिसे वो लग्जेरियन और अब्राहम कह रहा था। उसके पास कोई आईडी भी नहीं था। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वो कोई आतंकवादी है, इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब उसे पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपना नाम जोफर वॉरेन बताया और कहा कि वो लग्जेरिया नाम के देश से आया है, जो दुनिया के एक बहुत फेमस लोकेशन पर मौजूद है जिसे साक्रिया कहते हैं। उसने कहा कि वो अपने खोए भाई को खोजने निकला था, लेकिन रास्ते में उसका जहाज डूबने लगा और किसी तरह वो जर्मनी पहुंच गया। उसने बताया कि उसका धर्म स्पैटियन है, जिसे यहाँ क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। उसने कहा कि पृथ्वी पर 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनका नाम साक्रिया, अफ्लर, अस्तर, ओल्सर और उल्फलर है, जबकि हमारी धरती में 7 कॉन्टिनेंट हैं। जब जोफर वॉरेन की कहानी दुनिया भर में फैली तो बहुत से लोग इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो उठे, जिसके बाद उस आदमी को पूछताछ करने के लिए बर्लिन भेजने का बंदोबस्त किया गया। जब गाड़ी बर्लिन के लिए रवाना हुई तो रास्ते में वो किसी तरह वैन के पीछे से कूदने में सफल हो गया और वहां से भागना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद गाड़ी रोक दी गई और उसका पीछा शुरू किया गया। लेकिन आगे जाकर वो जंगल में अचानक कहीं गायब हो गया, जिसके बाद दोबारा कभी नहीं मिला। अब जोफर वॉरेन सच में खोया हुआ समय यात्री था जो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, या वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि जोफर वॉरेन किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आया था, जो गलती से हमारी दुनिया में आ पहुंचा था और उस जंगल के रास्ते से किसी तरह वो अपनी दुनिया में वापस चले गया। वास्तव में सच्चाई क्या थी ये आज भी किसी को पता नहीं चली। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए जानते हैं ऐसी और एक घटना के बारे में। ये एक रियल स्टोरी है पैरेलल यूनिवर्स की, जो 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन में पब्लिश हुई थी। ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1969 की है। 2 लोग कार लेकर हाईवे 167 से लफायट नाम की जगह पर जा रहे थे। वो लोग जिस हाईवे पर जा रहे थे वो बिल्कुल शांत था और उन्हें दूर दूर तक कोई दूसरी कार या फिर कोई और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे उन्होंने एक और कार जाती दिखी। उस कार को देखकर ये दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उस कार का मॉडल उन्हें कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था, जो शायद उस समय बनती भी नहीं थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने ये देखा कि उस कार के लाइसेंस प्लेट पर साल 1940 प्रिंट हुआ है और जिस समय यह घटना हुई थी वो साल 1969 का था। ये सब और अजीब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा।
उस कार को एक यंग लड़की चला रही थी और पीछे पैसेंजर सीट पर एक लड़की और एक बच्चा बैठा हुआ था। उस लड़की के कपड़े भी उस समय के नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी ओल्ड फैशन के थे। वो लड़की काफ़ी कंफ्यूज और डरी डरी लग रही थी। वो लगातार इधर उधर देख रही थी। ये सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए। तो उस लड़की ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपनी कार साइड में लगाने को कहा। उस लड़की के कार साइड में रोकने के बाद उन लोगों ने भी अपनी कार थोड़ा आगे ले जाकर रोका। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो कार और वो दोनों लड़की और बच्चे कहीं गायब हो गए थे। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ धोखा हुआ था। पर एक चीज़ और अजीब हो गई जब पीछे से एक दूसरी कार के ड्राइवर ने पूछा कि पुराने मॉडल की कार कहाँ गायब हो गई। फिर ये सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया कि उन्होंने जो भी देखा था वो सच था। तो वो लड़की आखिर कौन थी और वो कहाँ गायब हो गई? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी? क्या उसकी दुनिया हम लोगों की दुनिया के समय से थोड़ी पीछे थी? शायद वो लड़की इसलिए इतनी कंफ्यूज और परेशान दिख रही थी क्योंकि वो किसी ऐसी दुनिया में आ गई थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, पर एक घटना जिसके साथ हुई थी वो इसे सच मानते हैं। ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज है जो पैरेलल यूनिवर्स को साबित करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको भी ऐसी कोई घटना के बारे में पता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।